इधर मुंगेर के तारापुर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा तारापुर विधानसभा के तारापुर प्रखंड मुख्यालय भोला रेस्ट हाउस में नवनियुक्त विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बूथ स्तरीय संगठन मजबूती का संकल्प लिया गया। अध्यक्षता गनेली पंचायत महिला प्रकोष्ठ की पंचायत अध्यक्ष अल्पना कुमारी कर रही थी। बैठक में जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के संदेश को जोड़कर लोगों को जागरूक करना है। लेकिन हम लोग सभी लगे कि हम लोग इस तारापुर प्रखंड के जो 12 पंचायत है, 12 पंचायत में लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं, चाहे जिस रूप में हो तो प्रखंड अध्यक्ष के रूप में। मुंगेर की तारापुर की यह वीडियो है। बताया जाता है कि यहाँ पर बैंक शाखा में सोशल डिस्टेंस के मानक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, स्वयं जान भी हथेली पर रख रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर जगह जगह सख्ती बरती जा रही है और रोजाना बिहार में मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। मुंगेर का तारापुर इलाका भी इससे अछूता नहीं है। इसके बावजूद बैंक शाखा पर लोगों की जो भीड़ है, सोशल डिस्टेंस के मानक को तोड़ती हुई यह भीड़ है। हमारे A to Z न्यूज लाइव के लिए संजय कुमार मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने इस लाइव तस्वीर को लिया। आप देख पा रहे हैं कि यह लाइव तस्वीर में लोगों की भीड़ कैसे बनी हुई है। मुख्य द्वार पर आपाधापी की स्थिति है। लोग सोशल डिस्टेंस के मानक का पालन करना नहीं चाह रहे हैं। या तो जानबूझ के मनमानी की जा रही है या इनकी नादानी है, लापरवाही है। बहरहाल इस संबंध में हमारे A to Z न्यूज लाइव संवाददाता संजय कुमार ने शाखा प्रबंधक से बातचीत की और पूछा कि गेट पर अनावश्यक रूप से आने वाले लोगों की वजह और सोशल डिस्टेंस के मानक के टूटने की वजह क्या है। देखिए शाखा प्रबंधक ने क्या कहा। सर, आपके शाखा के बाहर में पूरा गैदरिंग होता है, लोग सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार से कोरोना वैश्विक महामारी के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे जो ये गैदरिंग होता है? सर, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने स्तर से कस्टमर को समझा के परेशान हो गए हैं कि अभी अनलॉक हुआ है, कोरोना नहीं गया है, इस बात को प्लीज़ समझिए। हम लोग हाथ जोड़ के कस्टमर को समझाते हैं कि आप इस बात को समझिए कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी भी हमारे बीच में है और ये वैश्विक महामारी है। इनसे बचिए और इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। बट फिर भी हमारे कस्टमर हैं कि वो बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो औरत वर्ग है उनको इतना भी बोलते हैं वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। हम लोग जाकर के उसको हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप हट जाइए। एक हम लोगों ने घेरा भी बना के रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोगों ने घेरा भी बना के रखा है, लेकिन इस चीज़ का वो लोग पालन कर ही नहीं पाते हैं। और हम लोगों की मजबूरी है कि अगर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ बोला तो सीधा बोलेगा कि भाई ब्रांच मैनेजर या फिर बैंक के अधिकारी जो है वो लोग हम लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो हम लोग तो सर इधर से भी जा रहे हैं, उधर से भी जा रहे हैं। हम लोगों को खुद सर डर है। हम लोग डेली इस डर में जीते हैं कि कहीं आज मेरे कस्टमर के द्वारा हम संक्रमित तो नहीं हो गए। इतना कस्टमर आते हैं, लाख बोलने के बावजूद भी ये लोग मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप बगल में जाकर के रोड पे देख सकते हैं सर, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हम लोग हमेशा हमें जो भी है जैसे मास्क लगाना, हाथ धोना, ये सब करते हैं। बाद में कि क्या है कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है सर, तो हम लोग मजबूर हैं। हम लोग इस चीज़ पे प्रशासनिक स्तर से या पुलिस के स्तर से आप कुछ मदद अभी तक लिए हैं? जी, मैंने मदद लिया था, प्रशासनिक स्तर पे मैंने मदद लिया था और हमें मदद मिला भी था। लेकिन फिर वही बात, वहीं पे जो ज़मीनी हकीकत यही था कि उन लोगों के रहने के बावजूद भी कस्टमर हमारे मानने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, एक दिन गलती से उन्होंने एक किसी को जरा सा सिर्फ ये कर दिया, धक्का नहीं आप उसको बोल सकते, सिर्फ उन्होंने समझाया तो बस वो बेहोश होने का ऐसे करने लगे कि बेहोश हो गया, ये हो गया, वो। तो हम लोग को सर उन लोगों से प्रशासनिक मदद लिया था
लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं कि उन लोगों ने भी यहाँ से हटा दिया। प्रशासनिक मदद करने के बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कुछ हद तक इससे मदद मिलता था, लेकिन उससे हटने के बाद सर हम लोगों का बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। मतलब कुल मिला के ये हो गया कि पब्लिक को आपके तरफ से ये संदेश है कि आप सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें और उसी को मेंटेन करते हुए आप ब्रांच आएँ और अपने पैसे का जमा निकासी करें। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। जी, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और जो भी जैसे मास्क है उसका इस्तेमाल करना। मेरा संदेश यही है कि प्लीज़ 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 मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि प्लीज़ मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और अपने भी बचिए, खुद को बचाइए, समाज को बचाइए। आपका नाम सर? मेरा नाम भवेश कुमार है। आप का पद नाम? मैं ब्रांच मैनेजर हूँ बैंक ऑफ इंडिया में, तारापुर में। जी। उधर मोतिहारी से खबर मिल रही है। मोतिहारी से लगी भारत नेपाल सीमा पर तनाव की खबर है। पूर्वी चंपारण जिला से लगी भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 345/5 से 345/7 के बीच जमीन को बेवजह नेपाल अपनी जमीन बताकर वहां हो रहे तटबंध निर्माण कार्य को रोक दिया है। इसके बाद भारतीय जनता एवं नेपाल पुलिस के बीच तनाव गहराता जा रहा है। इस तटबंध के निर्माण नहीं होने से पूर्वी चंपारण के अनेक गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। उसके कारण से लोगों को काफी नुकसान होगी, यह अनुमान है और इस आशंका से लोग तबाह हैं, गांव तबाह हो सकता है। पहले भी यह बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए तटबंध की मरम्मत होती रही है, लेकिन तब नेपाल की ओर से ऐसी रुकावट नहीं की गई। अब ऐसा माना जा रहा है कि चीन के उकसाने पर नेपाल सीमा पर ऐसी हरकत कर रहा है। मोतिहारी के बलुआ गुआवारी के आसपास के ग्रामीण दहशत में हैं और गुस्से में भी हैं। ग्रामीणों के साथ वहां झड़प की भी स्थिति बन रही है। सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों के साथ भी झड़प की खबर मिल रही है। पूर्वी चंपारण के डीएम ने इस मामले को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार को सूचना भी भेज दी है। फिलहाल भारत नेपाल सीमा पर तनाव है और इसमें सरकार के स्तर पर शीघ्र ही पहल करने की जरूरत महसूस की जा रही है। हमारे A to Z न्यूज लाइव संवाददाता नरेंद्र झा ने मौके पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की और पूछा कि रियलिटी क्या है। देखिए लोगों ने क्या कहा। हर कुछ जो है ना इसमें खराबी कर रहा है नेपाल। बॉर्डर को रोक दे रहा है, नहीं बांधने देंगे, बांध को नहीं बांधने देंगे, टूटे चाहे कुछ हो, लाठी फराठा सब लेके मार करने आता है। अब मारा भी है, एसएसपी को मारा भी है, घींच कर वहाँ करने की कोशिश नेपाल सरकार के प्रशासन द्वारा और यहाँ के पब्लिक द्वारा किया गया, लेकिन जो है ना इस काम में क्यों जो है ना किया जा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रही। क्योंकि बचपन से अब तक मैंने जो देखा कभी भी यहाँ किसी तरह का कोई तनाव नहीं रहा, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सौहार्द वातावरण में लोग ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन आज ये स्थिति देखकर मैं खुद जो है ना आश्चर्यजनित हूँ। मुझे ये लग रहा है कि नेपाल के ऊपर किसी न किसी का सह है, जिसके सह की बुनियाद पर ये इस तरह छेड़छाड़ कर रहा है भारत के साथ। अब किसका है, यहाँ का संबंध भी वहाँ का भी संबंध यहाँ है। इसमें जो है बॉर्डर सील होने से आवागमन तो बंद है ही, लेकिन परेशानी यह है कि बाढ़ का समय आ गया हुआ है। बाढ़ से बहुत क्षति यहाँ होता है। यहाँ बांध टूटने पर कितने घर दह जाते हैं, कितने माल दह जाते हैं और यहाँ फसल बर्बाद हो जाते हैं। और अभी जो है इस बांध पर काम चल रहा था, इसमें नेपाल के प्रहरी, यहाँ के सीडीओ और जनता लोग एकजुट होकर के इस काम को रोका है। इस काम को रोकने से